शाबाश जी। आने वाले स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करेंगे दोस्तों आप लोग को आवाज आ रही है और सही आ रही है जी। प्लीज कंफर्म करें आवाज बेहतरीन आ रही है, जबरदस्त आ रही है, बेहतरीन आवाज आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा शाबाश। अब इसको किसने लगाया था उसने वसीम ने उस दिन क्लास बहुत बेहतरीन गई थी वो यूएसबी से लगाया यूएसबी से लगाया था यूएसबी ले गया उसने कहा था लेकिन यूएसबी कनेक्टर हमारे जो है ना फारे हैं और एक कब तक निकला आज कोई मान नहीं है हमारी बात भी नहीं हो पाई थी तो फिर अभी अभी बोले थे पैराम टाइप आया क्या पैराम वगैरह टाइप तो फिर हमारी सर्दी है सर्दी तो चेक कर जी स्टूडेंट्स प्लीज बताएं अब बताएं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ये बताएं आवाज सही आ रही है बेहतरीन आ रही है यार ये पता नहीं चल रहा है ये माइक से जा रही है या ये डिफॉल्ट उससे जा रही है शुरू करें दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 6 में आज सेक्शन 3 हमने कंप्लीट कर लिया था ना जॉब स्ट्रेस वाला अब हमें सेक्शन 2 कितने सेक्शन है चैप्टर 6 में 3 सेक्शंस है आज सेक्शन 2 कवर करेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में लास्ट सेक्शन कवर करेंगे सर आवाज कट रही है सर दोबारा बोलो अच्छा आइए यार दोस्तों लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा ताकि आप लोग को स्क्रीन सही नजर आ जाए हाँ कोशिश है बिल्कुल उसने मतलब कोई बात नहीं वो कोई खैर है बस ठीक है सही कुछ देर बाद उसमें लगा देना चलें शुरू करें दोस्तों एटीट्यूड सेक्शन नंबर 2 देखें ये होगा इंशाल्लाह नहीं यही लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को करें स्टार्ट चलें अब एटीट्यूड सेक्शन नंबर 2 का टॉपिक अब शुरू होता है
एरिया ऑफ एटीट्यूड में क्या बातें हैं आई नोट करें प्लीज। फर्स्ट थिंग, एटीट्यूड का ताल्लुक इंडिविजुअल से होता है, और अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर कोई टीम फॉर्म कर लें तो टीम का भी एक एटीट्यूड शुमार किया जा सकता है। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई थीम सेट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बात पढ़ी थी, एक ऐसे स्टोर का नाम सुना था जो लोग रिफंड्स खुशी खुशी करते हैं, मुंह नहीं बनाते, तो जो लोग रिफंड्स खुशी खुशी करते हैं उनका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन वाइड एटीट्यूड डिफरेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब एटीट्यूड की बात की जाए तो इंडिविजुअल के मुतालिक भी हो सकती है, टीम के मुतालिक भी हो सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक भी हो सकती है। लेकिन टेक्निकली एटीट्यूड एक इंडिविजुअल की क्वालिटी होती है, एक इंडिविजुअल की वर्च्यू होता है, उसकी एक सिफत होती है। क्या बातें इसमें आई नोट करना शुरू करें, साथ साथ आ जाए। देखिए, ये मैकेनिज्म चलता कैसे है, हम बुक को बाद में देखेंगे, पहले मैकेनिज्म को समझते हैं, हाउ इट वर्क्स। अब आपने जिंदगी में ये बहुत सुना होगा, ISM, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ईगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। दोस्तों, ये जब इज्म का वर्ड दुनिया में आता है तो यहां पे तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, हमने एक फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वो फलसफा जब हमने पढ़ा था उस वक्त की बात बताता हूं तुम्हें। इज्म कहते हैं सोच को। किसे कहते हैं बेटा, बोलो? सोच। और इंग्लिश में किसी सोच को जब एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो आगे ISM लगा देता है। कैपिटलिज्म, पैसा सब कुछ है। सोशलिज्म, स्टेट सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं है। पहले स्टेट के हाथ में सब चीजें आएंगी तो स्टेट चलाएगा। इसी तरीके से फंडामेंटलिज्म, खड़े होकर प्लीज हटा देंगे ट्राइपॉड को, आप ही आ जाए यार, आप ही आ जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ इस ट्राइपॉड को साइड पे कर देंगे। आप लोग को व्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, बस 1 मिनट लगेगा, बस इंशाल्लाह ये बहुत है। सही है, सेट है, चले, थैंक यू भाई। तो जब इज्म की बात आती है ना, तो इसका मतलब होता है सोच, कि किस चीज की सोच क्या है। अब यहां पे आ रहा है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म, फला चीज का मैकेनिज्म क्या है, ये गाड़ी आई है इसका मैकेनिज्म क्या है, ABS ब्रेक सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है, फला टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म का मतलब होता है वो सोच जिसके ऊपर मैकेनिक्स वर्क करते हैं। मैकेनिक्स से मुराद मशीन्स चला करती हैं, मशीन्स छोड़ो, चीजें चला करती हैं, इंसान की सोच चला करती है। तो जब आप कहते हैं ना इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी यार इसकी सोच क्या है। अब मैं तुम्हें चेंज करके बताता हूं, आओ। तो मैकेनिज्म ऑफ, क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? एटीट्यूड। अब सुनिएगा भाई बात, जब हम कहते हैं एटीट्यूड तो जो जहन में पिक्चर आती है, मुझे जरा 5 वर्ड्स बताएं जो आपके जहन में आ रहे होंगे। व्हेन वी से द वर्ड एटीट्यूड तो जहन में क्या आता है? स्टार्ट करें वहीं से। पहला वर्ड एटीट्यूड के सामने क्या आता है जी? सॉरी, बोले 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 प्लीज, आप लोग बोलेंगे यार दोस्तों, हमारे से 1 घंटा है, प्लीज जल्दी। सॉरी, इमोशंस। एटीट्यूड के लिए वर्ड जहन में आ रहा है इमोशन। नंबर 2, सॉरी, इग्नोरेंस। तीसरा आ गया ईगो, रूड एक्सप्रेशन। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी बताएं, इससे आप लोग के जहन में क्या वर्ड्स आते हैं जब आप सुनते हैं वर्ड एटीट्यूड? कुछ लोग कह रहे हैं इमोशंस, कुछ कह रहे हैं इग्नोरेंस, कुछ कह रहे हैं ईगो, कुछ कह रहे हैं रूड, कुछ बोल रहे हैं एक्सप्रेशंस। इतना काफी है मुझे समझाने के लिए। बस मैं लेक्चर डायरेक्ट शुरू नहीं करता, यहीं से शुरू करता हूं। वजह, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के जहन में एटीट्यूड उसी को कहा जाता है, देख रहे हो उसका एटीट्यूड, या
एटीट्यूड उस वक्त कहा जाता है जब लोग कहते हैं डोंट शो मी योर्स, आई हैव इनफ ऑफ माई ओन, तब भी कहा जाता है। और एटीट्यूड तब भी कहा जाता है जब कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता। ऐसा होता है ना, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा तब भी एटीट्यूड कहा जाता है। यार ये देखो उसका एटीट्यूड देख रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। ये एटीट्यूड का मीनिंग यहां पे नहीं है। तो कौन से मीनिंग कट गए अभी बताता हूं मैं दोस्तों। ईगो कट गया, रूड कट गया, इग्नोरेंस कट गया, इमोशंस और एक्सप्रेशंस आ सकता है। अभी हम इस पे बात करेंगे। और एटीट्यूड कहते किसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई ऐसा है, शर्माए बगैर हाथ रेस करना है, जिसको बिल्लियों से डर लगता हो? एक हाथ रेस हो गया, सही है। दो हाथ रेस हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। तो कैट्स फोबिया है भाई, होता है, कोई मसला नहीं है। अब आप उनको बोले आप कुत्ते से नहीं डरती, बिल्ली से डरती हैं, वो बोलेंगी हाँ कुत्ते को लात मार दूंगी, बिल्ली करीब भी ना है। आप लॉजिकली नहीं बनवा सकते। मैं अपनी वालदा का बता रहा हूँ, बचपन से देखा है हमने, कैट्स कैट्स फोबिया है। अब बहुत हद तक कम हो गया होगा, लेकिन अपनी जगह पे है। जो सडन चीख आती है ना, वो आती है, उसको आप नहीं रोक सकते। आप कहीं बैठे हुए और अचानक पता चले ये जो टच हो रहा है बिल्ली का बच्चा है, बस फिर कयामत होती है। बस फिर क्या होता है वो हम जानते हैं। तो ये कैट फोबिया है। अच्छा, इतना सुन लिया आपने। नंबर 2, कितने लोग ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोग ऐसे हैं जब वो सुनते हैं यार ये जे डॉट 23 मार्च की सेल लगी है, अप टू 50%, तो वो उसकी वहीं पिक्चर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और दोस्तों को भेज देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। कि अल्लाह ना, आप लोग नहीं करेंगे ना ये, क्योंकि आप लोग इररिलेवेंट है, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन आपकी एज से थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो ये एक लाजिम चीज हो जाती है। यार मिस तो नहीं हो गई सेल, अल्लाह ना करे, ठीक है। आपके इंटरेस्ट की चीज नहीं है, तो इसको देखकर आपका एटीट्यूड शायद कुछ भी नहीं बोलेगा। एक और एग्जाम्पल है, अभी सुनिएगा प्लीज। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, कुछ लड़कों को ना कार रेसिंग का शौक होता है, और वो कार रेसिंग के लिए करते ये हैं कि खुद तो अपनी कार में होते हैं, और अगर वो सुकून से जा रहे हैं, लेकिन साथ वाला अगर जोर से गुजर गया तो इनको कुछ अजीब कैफियत हो जाती है। क्या समझता है अपने आप को? बस जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अपने खुद, मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, उसने रिवील किया। दे यूज्ड टू बी, मतलब वो लोग बड़े बाइकर्स हुआ करते थे पहले, अब तो वो माशाल्लाह के दो बच्चे हैं। तो वो मुझे बताता है, सर हम घर तक छोड़ के आते थे। मतलब हम कहीं क्लास लेने निकले और कोई अगर इस तरह हूं करता हुआ निकल गया, बस फिर रेस है, फिर हम भूल जाते थे हम कहाँ जा रहे हैं। जहां तक वो जाएगा वहां तक हम जाएंगे, छोड़ के आएंगे। वो कैसे पता चला? वो बच्चे पढ़ रहे थे, कभी क्लास में लेट हो गए, मतलब क्यों लेट हो गए, कह रहे हैं यार वो छोड़ने गए थे। छोड़ने गए थे? कहाँ गए थे? बस गए थे यार, छोड़ छोड़ के। सर बताएंगे आपको। फिर बताया सर वो कंट्रोल नहीं होता सर। मैं सर बिल्कुल सुकून से आ रहा था, तो क्लास के लिए आना था, साथ एक बंदा आ गई बस फिर मैंने उसको बताया कि भगाते कैसे। बेटा कहाँ तक भागे? जहां तक वो जा रहा था बस वहां तक छोड़ के आए। ऐसे करते हैं लोग, करते हैं, एटीट्यूड है। कुछ होते हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, साथ वाला शोर करे, अच्छा भाई हम तो अपनी जिंदगी में जा रहे हैं। ऐसे भी होते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा चलो आओ, अब बात करता हूं। मैं कहता हूं कैट्स फोबिया की जगह कोई ऐसी चीज बताओ जिससे और लोग डरते हो। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड से भी लोग होते हैं डरते हैं। कुछ लोग ना बर्ड से चिढ़ते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स देखने में अच्छी लगती हैं, आप उन्हें बोलेंगे ये पैरेट हाथ में पकड़े, दूर दूर से। हाँ ऐसा होता है। अच्छा बर्ड से होता है, बर्ड्स के अलावा कोई चीज? डॉग से होता है, ठीक है जी, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं। और सॉरी सॉरी, चिपकली से होता है, लिजर्ड। कुछ लोगों से बकरा ईद में बहुत मसला होता है।
वो बेचारे डर, कुछ तो होते हैं उन्हीं के साथ रह जाते हैं कुछ दिन, बहुत मुश्किल हो रहा था शनाख्त करना, ये बच्चे इनके हैं या ये बच्चे घर पे आएंगे वापस। वो इतना घुल मिल जाते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होता है, अपनी अपनी फील आ रही होती है, वो बड़े दिल से खिदमत करते हैं। कुछ होते हैं करीब भी जाना है लेकिन टच नहीं करना, ये मारेगी तो नहीं, सही है, ये वाली कैफियत भी होती है। अब पूरी स्टोरी के बाद ना, इतनी सारी बातों के बाद, अब समझाना मुश्किल नहीं रहा। अब मैं समझाता हूं, ये देखो, देखो बेटा, स्टोरी कुछ ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, समझिएगा प्लीज, और उस ऑब्जेक्ट को जब एक परसीवर देखता है, एक परसीवर है, वो एक पता नहीं सी कलर्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, कलर्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, सॉरी, लेंस का मसला है, ये कनेक्शन का मसला है यार, देखो ये तो हिलाने से चेंज नहीं हो रहा। आप लोग के पास कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं, सर ये है ही नहीं, ये यूज ही नहीं किया कलर मैंने। तुम लोग के पास कौन सा कलर आ रहा है? ऑब्जेक्ट किस कलर से लिखा हुआ है? पिंक, नहीं, इसकी एक बिल्कुल पिंक की एक बिल्कुल लाइटेस्ट वर्जन, ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है यार कलर, ये नहीं है। अच्छा चलेगा, चलो ठीक है। अब सुनो दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक इंसान देखता है, और देखकर उसका दिमाग चलना शुरू होता है, और आफ्टर उस ऑब्जेक्ट को देखने के वो यहां होता है और ऐसे भाग रहा होता है। यहां था वो इंसान, यहां चला गया। ये डायग्राम पे गौर नहीं करे, मैं इंसान नहीं बना रहा, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि बस किसी तरह से भाग रहा है, ठीक है जी। सही है, तो मतलब कुछ हो सकता है। अच्छा, अब सुनो, इस ऑब्जेक्ट को जब वो देखेगा, इस डॉगी को जब वो देखेगा, बकरे को, वो इंसान एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करेगा जो वो शुरू से करता आ रहा है, और इसका ये रिएक्ट करना कहलाएगा टेंडेंसी। बोलो मेरे साथ, कि टेंडेंसी है वो ऐसे ही करता है। टेंडेंसी समझते हैं ना आप लोग, या इसकी टेंडेंसी ये करता ही हरकत, ये नॉर्मल है। दोस्तों, एटीट्यूड इस बात को कहते हैं कि किसी इंसान का किसी चीज को, किसी जगह को, किसी आवाज को, किसी खाने को, किसी पीने को, किसी शोर को, किसी दरख्त को, किसी पानी को देखकर एक वे में रिएक्ट करना। अरे ये, अबे यार ये आ गया, कटो कटो कटो, एक टेंडेंसी है, आप इसी तरह रिएक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एटीट्यूड। अभी समझाता हूं एटीट्यूड के मैकेनिक्स क्या है। बिल्ली देखी, जिसको कैट फोबिया है, वो बिल्ली देखकर भागेगा, और जब एज बड़ी हो जाएगी ना, जब एज बड़ी हो जाएगी तो वो शुरू से बोलेगा भाई मैं वहां नहीं जाती, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां बिल्लियां होंगी, स्पेशली जहां ये नीचे बैठ के हम खा रहे हैं या इधर बैठ के खा रहे हैं, बिल्लियां गुजर रही हैं, इधर तो जाना ही नहीं है, मजा ही नहीं आता, टेंशन रहती है हर वक्त। ये ये चीज इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको बताएंगे भाई मेरा ये एटीट्यूड है इस बारे में। इसी तरीके से एक और बात कह रहा हूं, कोई कोई पर्टिकुलर चीज नहीं खाता, ये किसी जगह नहीं जाता, कोई चीज नहीं पसंद, भाई सी व्यू नहीं पसंद किसी को, इतना कोई ऐसा आदमी है, सी व्यू नहीं पसंद, फॉरेस्ट नहीं पसंद, कोई ऐसी चीज नहीं पसंद, या हाइट पे जाना नहीं पसंद, डर लगता है, नहीं यार हाइट पे नहीं जाएंगे, तो आप बोल दें शुगरान लेके जा रहा हूँ, नारायण लेके जा रहा हूँ, कागान लेके जा रहा हूँ, सैफुल मुलूक लेके जा रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाएगा, तो बोलेगा नहीं भाई, दूर से आप जाओ, हमें तस्वीर दिखाना मुझे कैसा है, जाएगा नहीं, बहुत फड्डे होंगे, उसकी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, उसको दिखाना नहीं है, लोग उसको बोलेंगे देखो 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 नीचे कितना गहरा है, उसको चक्कर आ जाएंगे भाई, वो देखेगा नहीं। दोस्तों, इंसान का एटीट्यूड इस बात को कहते हैं, वन ऑफ चीज एटीट्यूड नहीं होती दोस्तों, वन ऑफ चीज एटीट्यूड नहीं होती। एटीट्यूड ये होता है कि एक कंसिस्टेंट वे में आप रिएक्ट करते हो, आपका बिहेवियर, आपका बिहेव करना, आपका रिएक्ट करना, आपका इमोशन शो करना,
वो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, बोलो मेरे साथ, कंसिस्टेंट, यानी वो चेंज नहीं होता। कोई ऐसी चीज जिसको पीने का आपको बहुत शौक हो, बोले। चाय, पानी। शायद पानी पे आप वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन गर्मियों में आपका पानी के लिए जो एटीट्यूड होता है ना, या इफ्तार पे जो आपका एटीट्यूड होता है वो लाल वाले शरबत की तरफ या जो भी चीज की तरफ, वो एटीट्यूड आप देखें, वो बिहेवियर वैसे ही रहता है। दिल नहीं भरता, पहले रोजे से आखिरी रोजे तक आपको शरबत अच्छा लग रहा होता है। एक मिनट, अब गौर कीजिएगा प्लीज, यहां पे सुने। जिस चीज को आप देख रहे हैं ना, कैट्स, और कैट्स के बारे में ये कि ये काटती हैं, तो ये आपका नॉलेज कंपोनेंट है। मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आपके जहन में क्या नॉलेज है बेटा, बोलो। ये काटेंगी, ये पता है गर्दन से पकड़ लेती हैं, पता है, पता है ये जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, करीब मत जाना। ये ये नॉलेज कंपोनेंट है। एक, सुनो बेटा, दूसरी बात, जब आपकी ये नॉलेज है, आप बिल्ली को देखेंगे तो फीलिंग कैसी आएगी? पोस्ट कटिंग फीलिंग आएगी, पोस्ट कटिंग, कटने के बाद वाली फीलिंग। वे यार, नहीं 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 नहीं, भागो। इतना दिमाग आपको सोचवा नहीं रहा होता, तुम्हारी नॉलेज क्या है, अब बताओ फील क्या हो रहा है। शाबाश, अब एक्ट करो। एक्चुअल में तो आपका ये एक्शन दिख रहा होता है, आप जो एक्ट कर रहे होते हो नजर ये आ रहा होता है। नॉलेज, फीलिंग और एक्शंस, तीन चीजें हैं। नजर लेकिन ये आता है कि आप एक्ट कैसे कर रहे हो। आपका नजर आना बेस करता है आपकी फीलिंग्स के ऊपर, और आपकी बेटा बोलो नॉलेज के ऊपर। मैं इसकी ऐसी एग्जांपल देता हूं और फिर मैकेनिक्स समझाऊंगा मैं आपको। वालिदा की तबीयत शदीद खराब है, और उनको पता चलता है जी, वो मामू जो एक अरसे से नहीं आए हमारे घर, वो मामू आने वाले हैं। अच्छा जी, अब अम्मी बिस्तर पे थी, आराम कर रही थी, अम्मी उठ जाती हैं, और केस क्या होता है जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अम्मी को एक कॉल आती है और वो बोलते हैं वी आर कमिंग, और अम्मी के भाई बहुत महीनों बाद घर पे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं अम्मी सुबह से सो रही थी, तबीयत खराब थी, डाउन थी। कुछ देर बाद देखते हैं अम्मी किचन में होती है, और दीदी आवाज लगा रही थी, ओ सुनो, जाओ फला चीज ले आओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मामू आ रहे हैं, तुम्हारे मामू आ रहे हैं, एक मिनट। वो उठ कैसे गई, उठ कैसे गई, इतनी एनर्जी कहां से आई? आप बोल रहे हैं बैठ जाए यार, अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चीजें बाहर से आ जाएंगी, छोड़े। वो उठ कैसे गई, देखें इधर गौर से। दोस्तों, अम्मी का एक नॉलेज कंपोनेंट है, जहन में एक बात बैठी हुई है, वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक बेसिक बात कम से कम इतनी तो होगी ना, कि मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत है, तो ये गेस्ट जो है वो क्या है बेटा, ब्लेसिंग। दूसरी बात, जब सुना कि मेरा भाई आ रहा है यार, तो मेहमान नवाजी भी है, करावतदारी भी है, डबल हो गया। तभी रिश्तेदारों को सदका देना ज्यादा बेहतर है ना, मतलब बेहतर से मुराद ज्यादा अजर मिलता है, सिला रहमी का भी सवाब मिलता है, और आपको सदके का भी सवाब मिल जाता है। तो एक तो हो गया नॉलेज कंपोनेंट। दूसरी बात समझना बेटा, नॉलेज कंपोनेंट से अब उनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। मुझे बताओ वो कैसा फील करेंगी? अच्छा फील करेंगी, प्रोवाइडेड सारे मामला अच्छे हैं, सही है, पॉजिटिव, ठीक है। और हाउ यू विल सी हर, सर, फुल एक्टिव। अब मैं आपको इतना पढ़ाने के बाद बोलता हूं कि बेटा ये देखो, अब बताओ इस बात को मेरे किसी स्टूडेंट को समझने में मसला है या नहीं? ये तीन बातें पहले आप खुद पढ़ोगे। कौन सी तीन बातें सर? अभी सर बता रहे हैं, ये और ये। बेटा पहले पढ़ो फिर बताता हूं।
बताता हूँ अभी बताता हूँ। दोस्तों ये बताएं, ये समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताएं। ये मुश्किल तो नहीं है ना? क्या समझ में आया बेटा इसमें? जी प्लीज बताएं। वही बात है, अम्मी की ये बात के यार मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं, किस में आएगा? इन्होंने एग्जाम्पल इतनी फारिग दी हुई है क्रोकोडाइल्स की, हम में से अक्सर लोगों ने क्रोकोडाइल लाइव देखा भी नहीं होता। एग्जाम्पल तो ऐसी देनी चाहिए सही टेक्स्ट के अंदर कि यार मजा आ जाए। तो नॉलेज कंपोनेंट जी बोलें। आपकी एक पक्की सोच, बिल्कुल सॉलिड थॉट जो आपके जहन में बैठा हुआ हो, पक्की बात हो, आप हटा नहीं सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग रमजानों में, मतलब पूरे साल कुछ नहीं करते, लेकिन रमजानों में इतने इतने पंक्चर होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप उनको उससे हटा भी नहीं सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते, आप उन्हें बोलेंगे ना पूरे साल तो कुछ करते नहीं हो, वो बोलेगा तो अभी तो कर रहा हूं ना। पक्के होते हैं, हटते नहीं है। मुझे कल रात एक कॉल आई, और एक जगह हमारे लेक्चर के सेशंस होते हैं, वहां पर, वहां से उस जगह के वो है होस्ट जो है ना, उनकी कॉल आई। उन्हें फोन करते रहे, मैं कॉल पे था, मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा था, वो लेकिन करते रहे। फिर मैंने उन्हें कॉल बैक की, कह रहे हैं सॉरी डिस्टर्ब किया, अर्जेंट बात है। मैंने कहा जी। वो उनकी उम्र इस मेरे ख्याल 40s में होंगे वो, राइट। उन्होंने कहा कि हमारी कोई आ, हम कोई 20 साल पुरानी बात बताई। कह रहे हैं हमारे पड़ोस में कोई नानी या दादी रहती थी, मतलब नानी दादी इन अ सेंस कोई बड़ी उम्र की खातून, बुजुर्ग खातून होंगी। तो उन्होंने उनको कुछ बताया होगा, मतलब नॉट फ्रॉम हदीस, नॉट फ्रॉम मुस्तहब अमाल, एक जनरल बात बताई थी। उनका कोई मुजर्रब कोई होगा, वजीफा वगैरह। उन्होंने कहा था कि शाबान की 15 तक ना तुम शायद 41 टाइम सूर्य बकरा पढ़ लो, और इतने टाइम सूर्य यासीन पढ़ लो ना। तो वो जो साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ मैंने अभी तो आज 15 शाबान होगी, तो उन्होंने कहा मैं 41 टाइम सूर्य बकरा पढ़ चुका हूँ, और ये भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ वो फला एक और खातून है, वो पढ़ती है, कोई उनकी रिश्तेदार होंगी। उन्होंने कहा वो परेशान है, वो अब इस दफा नहीं पढ़ पाई है, तो उनका क्या हुक्म होगा? मैंने कहा ना कोई फर्ज है ना वाजिब है, आप लोग की एक प्रैक्टिस है, और आप एक नफिल सोच के करते हैं, इस दफा नहीं कर पा रहे बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, परेशान ना हो। कोई आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, तो आप लोग खुद एक अमल कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको उस पर अजर भी दे रहे होंगे। तो एक मिनट, उनका सॉलिड थॉट बना हुआ था कि यार हमारा पूरा साल इस अमल से रिलेट करता है, जो हम 41 दफा सूर्य बकरा का खत्म करते हैं। तो अच्छी बात है, उनकी सोच है, लेकिन वो उनकी अपनी सोच, उनके अपने लिए, वो किसी और पे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक सोच है, मैं सुबह एक पर्टिकुलर अमाउंट का सदका दे के निकलता हूँ। यार ये अमाउंट का सदका मैं सुबह दे देता हूँ, पहली मीटिंग या पहले क्लास से पहले पहले, पहले क्लाइंट से मिलना या पहले क्लास हो, दोनों से पहले पहले एक सदका देता हूँ, और मेरे जहन में सदका देता हूँ तो मेरा सही चीजें सेट रहती हैं। तो भाई ये मेरी सोच है, मैं आप पे नहीं लगा सकता।
मैं आप पे नहीं लगा सकता। इसी तरह एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट वाले, अभी उनका खयाबान इत्तेहाद पे डिफेंस में रमजान के बाद एक और रेस्टोरेंट लॉन्च हो रहा है, और वो पूरी बिल्डिंग लॉन्च होगी, और हमारा तो बैच चल रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा उस वक्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उनके बारे में बता रहा हूँ, उनकी शॉप ऐसी ऐसी जगह पे रही है और बहुत सारी वारदातों से वो बचे हैं। उनका अभी भी ये कहना है और सालों पहले भी ये कहना था, कह रहे हैं साथ भाई सुबह शाम भर भर के सदका देता हूँ, बस ये मुझे बता। वो मुझे उनके जुमले बता रहा हूँ, अच्छे जबरदस्त रेस्टोरेंट ओनर है, ईमानदार आदमी है बहुत। वो कह रहे हैं साथ भाई सुबह शाम भर भर के सदका देता हूँ। अब सदके की कोई प्राइस नहीं होती। आपकी जेब में 5,000 नहीं है, आपकी जेब में 5,000 नहीं है, आपकी जेब में जो 10 रुपए वो भी सदका है। आइडेंटिफाई करें देना का है। ऐसे ही चलते फिरते whoever is coming, मेरा नहीं ख्याल उस पर देना चाहिए। मेरा ख्याल है इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपके करीब कोई काम कर रहा है, कोई मजदूर है, वो भी गरीब है यार, उधर दो। ये जो मांगने वाले हैं, इनकी तो सबसे बेस्ट अर्निंग टाइम सुबह का होता है। कराची वाले सुबह जबरदस्त तरीके से चैरिटी देते हैं। ऑफिस जा रहे होते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, टकाटक 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 आवर्स होते हैं। जी हाँ, हमारे बैगर्स के। भाई माफिया होगी यकीनन, और पता है हमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसी में कहीं सच्चे लोग भी पिस जाते हैं। वो तो मांग भी नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो उधर तक पहुंचाना हमारा काम होता है। इसी तरह एक चीज मैंने लर्न की थी, वो मैं शेयर करता हूं आपसे, कि मेरा नॉलेज कंपोनेंट ये है कि अगर कोई किसी घर में कोई दावत होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची की शादी है, तो मुझे पता चलता है मेरी फला रिश्तेदार हैं, मेरे फला वाले हैं, फला पड़ोसी हैं, फला हैं, वो फला साहब हैं, उनकी घर में उनकी बच्ची की शादी की तकरीब आने वाली है, तो व्हाट शुड आई डू? जे डॉट का परफ्यूम काम नहीं आएगा। आई शुड टेक सम मनी इन माई एनवलप और कैश देने की आदत बनाऊं, क्योंकि ये काम आता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है। गिफ्ट्स अपनी जगह होते हैं, उनकी एक वैल्यूड चीजें होती हैं, लेकिन कोशिश करें किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरा एक स्टूडेंट है 2019 के दिसंबर में इंतकाल हुआ उसका। जब यहाँ पे एक सर होते थे, सर अदनान, इकोनॉमिक्स के, शायद नाम सुना हो आपने, तो मैंने उनके साथ कुछ वक्त इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है यहाँ पे। तो मुझे अच्छी तरह याद है सर का भी इंतकाल मेरे स्टूडेंट उबैद के आसपास ही हुआ है, क्योंकि वो दोनों आगा खान में करीब करीब ही थे। तो जब मैं इनकी आदत के लिए गया था तो उसकी भी आदत की थी, तो वो स्टूडेंट भी मैं भूल नहीं सकता। वो तो बातें अभी करने की नहीं है। उस स्टूडेंट का मुझे याद है कि उन लोग का बिल उस वक्त बन गया था कोई 50 लाख के करीब। उनके घर दिखाऊंगा तो शायद उसकी इतनी वैल्यू ना निकले। मुझे बताएं मेरे लिए उस वक्त नेस्ले का जूस लेके जाना अच्छा है, या मैं जाऊं तो नेस्ले का जूस अगर मैं ले भी रहा हूं तो भाई ले लूं, चलो पेस सेविंग के लिए। लेकिन जो उसका भाई उसके लिए आगे पीछे भाग रहा है, इधर से लोन इधर से ही कर रहा है, उसके हाथ में जो मेरे बस में वो देना बेहतर नहीं है। असल चीज ये है, मेरी एक सॉलिड सोच बन जाए कि यार लोगों की खिदमत कैश से होती है, कैश से। इससे उनको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। आप हॉस्पिटल जा रहे हो मिलने, आपके पास 1,000 रुपए, आप बोलो नहीं यार बस ये रखें, इस वक्त आपको जो बेहतर लगे। क्यों मुझे बताओ, हमें भी क्या, अल्लाह ना करे हमें बचाए अल्लाह पाक, लेकिन कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हमें क्या बेहतर लगेगा? कोई हमें आके मोल्टी फॉर्म में गद्दा दे दे, या बेहतर है कैश दे दे? बोलो। तो ये बातें समझा इसलिए ना हो कि एक पक्की सोच बन जाए आपकी, और आप घरों की सोच चेंज करें। भाई मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरी सोच इसी तरह है पढ़ाने की। नंबर 2, जब आप किसी की पैसे से खिदमत करेंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बताएं। बढ़ेगी ना? आपको तसल्ली होगी यार, मैंने, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने यार, एक दिल में अच्छा लगेगा यार। और आप यही बोलेंगे अल्लाह पाक ये आपने ही दिया था, मैंने आगे दे दिया। और आखिरी बात बेटा, आपका एक्शन अकॉर्डिंग टू योर थॉट होगा। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या है, नॉलेज कंपोनेंट ये है कि क्रोकोडाइल्स डेंजरस होते हैं। नॉलेज कंपोनेंट क्या है बेटा, बोलो? क्रोकोडाइल्स डेंजरस होते हैं। अच्छा, उनको देखकर फीलिंग क्या आएगी बेटा फिर, अच्छी आएगी बुरी आएगी? बुरी आएगी। और आप उनको देखकर बिहेव कैसे करोगे, ये बताओ। ठीक, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा।
जब तक आप मुझे 3 एग्जांपल्स नहीं देके दिखाओगे मैकेनिज्म की। सोच कैसे चलती है? एक सोच होती है, सोच से आपकी फीलिंग आती है और आप बिहेव करते हो। देखने में लगता है कि पहले बिहेवियर है और मिले और खुशी हुई, लेकिन एक्चुअल ये नहीं होता। एक्चुअल पहले सोच चलती है, अंदर खुशी होती है और आप वो काम करने की तरफ बढ़ते हो। दिखना शुरू बाद में होता है। मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है बोलो भाई? सोच, सोच के बाद फीलिंग और एक्शन। मिसाल के तौर पे अली भाई गार्ड नहीं है नीचे, वो अली भाई कहीं आगे पीछे हो जाए और मैं और ये खड़े हुए गपशप कर रहे हैं, तो मेरे एक्शन बाद में होंगे, फीलिंग अंदर आ चुकी होगी। यस या नो? यही बात प्रूव कर रहा हूं। एटीट्यूड इसी को बोलते हैं कि अंदर एक सोच होती है, एक अंदर दिमाग में, उससे फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और तीसरी चीज क्या होती है बेटा? फिर एक्शन होता है। बेटा ये 3 चीजों के ऊपर 3 एग्जाम्पल्स लिखो खुद। मुझे बताओ, मैं बताऊंगा ये एग्जाम में लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख सकते। स्टार्ट करो। आप 3 एग्जाम्पल्स लिख के देंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी 3 एग्जाम्पल्स लिख के देंगे। जी दोस्तों स्टार्ट करें प्लीज। 3 एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे क्रोकोडाइल की एग्जाम्पल है, आपने खुद एग्जाम्पल देनी है। शाबाश।
जबरदस्त भाई। एक नॉलेज कंपोनेंट ये बता रहे हैं एग्जाम्पल में कि अगर मैं किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प करना, नॉलेज कंपोनेंट क्या बनेगा? नॉलेज कंपोनेंट सवाब देते हैं, ये भी नॉलेज कंपोनेंट है, और ये भी नॉलेज कंपोनेंट है
कि अगर मैं चाहता हूँ यार मेरे पूरे दिन के मामला सेट रहे, मेरा पेपर पास हो जाए, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं अपने मकसद अचीव करूँ, मैं दूसरों की हेल्प करूंगा तो अल्लाह मेरी हेल्प करेंगे। तो ये एक सोच है, मैं दूसरों की हेल्प करूंगा अल्लाह मेरी हेल्प करेंगे। तो ऐसा मौका देखकर मैं क्या फील करूंगा कि यार फटाफट फटाफट बढ़ो आगे, हेल्प करो, और फिर आगे फीलिंग कैसी आएगी मेरी, खुशी आएगी। आप एग्जाम्पल समझे ना, हमारे यहाँ कितनी जगह ऐसा होता है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, कितने लोग जमा हो जाते हैं, अननोन लोग होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फौरन हेल्प करने को तैयार होते हैं। जी नेक्स्ट बात। जी जबरदस्त सॉकेट, ये जो स्विच बोर्ड नीचे लगे हुए होते हैं इसमें रिस्क होता है। ये छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें शौक होता है हर चीज को छूने का, हाथ लगाने का, और कुछ बच्चों को जबान लगाने का शौक होता है डायरेक्ट। सही है, तो मिट्टी खाते हैं ना बच्चे, सही है। तो अब इसको देखकर बच्चा चलता हुआ आया, अब आपका एटीट्यूड ये बनेगा दिस इज डेंजरस, बच्चा इसके करीब आ रहा है, और सिर्फ बच्चा करीब आ रहा है तो आपका अब एक्शन बुरा लगेगा, आपको पता है ये डेंजरस है, और आपका एक्शन ये होगा आप बच्चे को दूर कर देंगे, या खुद स्विच बोर्ड के पास जाके बैठ जाएंगे, या कोई चीज रख देंगे ताकि वो चीज छुप जाए। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा यार, एग्जाम्पल सारी वर्केबल है, नोट कर लें, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टिक कराना है। यही है जो लेक्चर है आज का। जी दोस्त, सॉरी, जिमिंग करना एक हेल्दी एक्शन है, ये मेरा नॉलेज कंपोनेंट है। इससे फीलिंग ये आती है कि यार मतलब मैं जो जिम से निकलता हूँ तो मुझे यूं फील हो रहा था, बार बार मैं यूं कर रहा होता हूँ। तो कुछ लोग नए नए जिम में जाते हैं ना, उनकी आदत होती है यूं करिए, थोड़े बाहर थोड़े बाद यूं करेंगे, वो यूं करेंगे, ऑटो जाता है हाथ, ऑटो आपका जाता है हाथ कुदरती। सही है, कुछ यूं भी करेंगे, यूं भी कर रहे होंगे, तो ये सही है, आपको अच्छा लगता है, आप बोलते हैं मैं फिट हूँ, सही है। और फिर आपके एक्शंस क्या होंगे, आप जिम के लिए टाइम निकालेंगे। जबरदस्त, शाबाश बेटा, जबरदस्त। जी, हो गया आपकी, सॉरी आपकी। नहीं, आई की एग्जाम्पल हटा दो, और कोई एग्जाम्पल जी। हाई स्पीड, स्पीड इज फेटल। सोचिए, आप कहते हैं स्पीड किल्स, वो कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, राइट। तो स्पीड थ्रिलिंग तो है लेकिन किल करती है, ये सोच है। एक तो ड्राइव करते हुए मैं खुद भी स्पीड में नहीं करूंगा, और स्पीड वाले से दूर रहूंगा, जा रहा होगा ना कोई तेज, तो आप चले जाओ भाई, आप कंफर्म हो, आप आगे जाओगे फर्स्ट। ठीक, यहां से अगली बात, खौफ फील होगा, और मैं ड्राइव तेज नहीं करूंगा या मैं ड्राइव केयरफुली करूंगा। शाबाश, एग्जाम्पल दें जल्दी से। सॉरी, ये कह रहे हैं एक नॉलेज कंपोनेंट है कि जब क्लास कैंसिल होती है तो खुशी मिलती है, तो कह रहे हैं जैसे ही पता चलेगा यार सर नहीं आ रहे, तो खुशी फीलिंग होगी और जल्दी से घर चले जाऊंगा। ये, लेकिन ये एग्जाम्पल मत दीजिएगा, ये एग्जाम्पल आगे में देने की नहीं है। आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, हाँ भाई बाहर गए हुए थे तुम जी। शराब इस्लाम में, ये तो वही नॉलेज है। हाँ, लिक्वर मना है, ऐसा ही है। सही है, बिहेवियर एक्शन ये है कि तुम शराब, तुम्हें कोई ये बोल देगा ना इस पेप्सी में बताए, इस पेप्सी के बारे में शराब है, तो तुम वो अच्छी खासी पेप्सी तुम नहीं पियोगे, सेवन अप नहीं पियोगे, पानी का गिलास भी नहीं पियोगे, अगर पता चल जाए शराब। यस, तो शराब इट्स हराम, ये आपको पता है, और वो इसमें ये खबाइश की जड़ है, और आपका एक्शन उसको देखकर भागने का होगा, दूर होने का होगा, चिढ़ का होगा, और आपको उसके घिन आएगी, राइट। सही है दोस्तों, मुझे बताओ, अब एटीट्यूड को पेपर में लिखने में कोई मुश्किल है, लिख सकते हैं? बस बेटा आगे मार्क करा देता हूं, जरा सुनिएगा प्लीज। एक सवाल किसी ने पूछा था कॉग्निशन का, कौन था वो, आप थे। ऊपर कहीं लिखा हुआ था कॉग्निशन, ये बुक की अंग्रेजी की गलती है, ये कॉग्निशन नहीं है भाई, कॉग्निशन होता है, सोच को बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस को बोलते हैं। आओ बेटा, इसको पूरी क्लास में चैलेंज है, कौन मुझे समझाएगा ये दो बातें। शाबाश, जल्दी से, जल्दी में, गलत नहीं समझाना, एग्जाम्पल से समझाना, एग्जाम्पल से।
सही है। कर कर ले, बिल्कुल ले ले, बिल्कुल। जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। कोका कोला जो है, इसके बारे में इंशाल्लाह क्लास में किसी वक्त कोक पेप्सी पे तो बहुत डिटेल बात आएगी। पेप्सी की जंग तो बहुत पुरानी है, और ये ऐसी जंग है जिसमें तीसरे को एंटर भी नहीं होने देते। बड़े चालाक हैं, मिलके खा रहे हैं। यस, दुनिया भर में। आप हैरान हो जाएं, कितने सालों से आप बचपन से कोक पेप्सी देख रहे हैं। यानी यार आज तक दुनिया में किसी और को सॉफ्ट ड्रिंक बनाने आई नहीं। सेलफोन में मोटरोला था, मोटरोला था, नोकिया था, सैमसंग बीच में आगे जूसर बनाता था, टीवी बनाता था। आज सैमसंग कहां से कहां पहुंच गया। एप्पल था ही नहीं, आगे आ गया। हुआवे था ही नहीं, आगे आ गया। अजीब बात है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बन रही की चीजें। ऐसा नहीं है भाई, इनको रिप्लेस करना तकरीबन नामुमकिन है। दुनिया की इतनी बड़ी लॉबीज में से आप कुछ नाम दुनिया भर में हर जगह सुनेंगे। यहां भी नेस्ले, बाहर भी नेस्ले। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नेस्ले पी रहे हैं, तो अच्छी कंट्रीज में तो नेस्ले और अच्छा है। तो भाई सिर्फ नेस्ले क्यों है। नेस्ले, मेस्ले, टेस्ले, सब कुछ होना चाहिए था, है ही नहीं। आप आ नहीं सकते। यूनिलेवर्स भी इसी खानदान से। जी हाँ, वो भी इसी तरह के हैं, लेकिन उस लेवल पे है या नहीं ये एक अलग बात है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं। कोक की एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो एक सोच दिखाती है, और वो सोच ये है सुकून और खुशियां, लोगों को मिलाना, गैदरिंग्स। जबकि कोक का असल असर इसका ऑपोजिट है। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। कोक जो शो करता है अफेक्टिव कंपोनेंट, फीलिंग्स का कंपोनेंट, वो ये कि यार जब आप खुश होते हो सब मिलते हैं, ये वो, ये कोक दिखाता है। कोक की हकीकत में ये फीलिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक बात है। दूसरी बात बेटा, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट बेटा ये होता है, आपको पता है, ये जो आप एक कप पीते हैं ना, इससे आप 7 आवर्स तक क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। रिपीट, मैं एक ऐसी चाय लेकर आऊं, और मैं ये बोलूं बल्कि चाय भी नहीं है, चाय पीते हुए इसके 2 क्यूब्स अंदर डाल दिया करें, आपकी 7 आवर्स तक क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो जो फील आएगा ना, वो फील छोड़ दो। लॉजिकली आपका दिल चाह रहा है यार डालो यार, आज तो बड़ा काम करना है। ये है अफेक्टिव, ये है कॉग्निटिव कंपोनेंट। जहां दिमाग की मार लगाई जाए ना, उसे क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। आई रिपीट, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स आई थी, अब तो इनको आए हुए मेरा ख्याल है 13-14 साल तो हो गए, जब से हम देख रहे जी हाँ, रेडबुल वगैरह। 13-14 साल हो गए। आप यकीन करें, फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर हमारे एग्जाम्स वगैरह करीब थे, ये 2007 की या 6 की बात है। तो रेडबुल नहीं, बल्कि इससे ज्यादा हो गए, 15 साल से ज्यादा हो गए, सॉरी। तो रेडबुल, लोग बोलते हैं नाइट स्टडी करनी है, रेडबुल पियो, तुम्हें देर तक तुम जाग सकते हो, नींद नहीं आएगी। क्या चीज बेच रहे हैं वो। और जब आप पी के बोल रहे हैं यार मजा आ गया, ये तो आपको दोनों चीजें बेचनी होती हैं। जैसे एक तो मैं लॉजिकली समझा रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है, ये कॉग्निटिव है। और आपको समझ के बोल रहे हैं हाँ यार मजा आ गया, क्लियर हो गई बात, ये अफेक्टिव है। दोनों चीजें मिलकर मार्केटिंग होती है। रिपीट करूं, फीलिंग्स वाली साइड जरूरी है या नहीं है। और कॉग्निटिव दिमाग वाली साइड जरूरी है, यस, वो भी जरूरी है। क्लियर हुआ दोस्तों। जी, अब
अब इसमें सीक्वेंस क्या होती है, पहले दिमाग वाली बात या पहले फीलिंग्स वाली बात? असल में पहले दिमाग ही आता है, ऊपर भी यही आया था देखो, पहले दिमाग वाली बात आई थी, तो नॉलेज वाली बात आती है। बेटा इसके नीचे दो बातें लिखी हुई है, इस पे दो जुमले सुन ले। आपका वो एटीट्यूड जब आपको खुद अंदाजा नहीं हो कि यार आप ये हरकत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं भाई यार टूट कहीं गए यार, आप बोलते हैं आपने क्या बोला, क्या बोला यार, यार आपने गाली दी, पागल हो गए हो, मैं गाली देता थोड़ी हूँ, यार आपने अभी दी थी, पागल हो गए हो, नहीं देता मैं। ये लोग जो है ना, ये एटीट्यूड का वो हिस्सा होता है जो इंसान को भी नहीं पता होता कि इंसान के मुंह से क्या निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओ भाई तुम उसे घूर क्यों रहे हो, मैंने कहा घूरा, अब भाई तुम देख उसी को रहे थे, उस बेचारा इतना मरीज है उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो घूर रहा है। ये एक एटीट्यूड होता है, और दूसरा एटीट्यूड वो जो आपको पता है कि आप शो कर रहे हैं। अब बताओ एक्सप्लिसिट कौन सा होगा, जिसके बारे में लोगों को पता है कि मैं ये शो कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल, पता है आपको। इम्प्लिसिट छुपा हुआ है, आपके माइंड के अंदर है, आपको नहीं पता आप क्या शो कर रहे हो। एग्जाम्पल यार, मेरी बेटा एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल समझना यार, कोई मुश्किल नहीं है। देखो बेटा प्लीज मेरी बात सुन रहे हो, एक मिनट। यार ये आपने बहुत सोच के उठाया है, नहीं सोचा ना, क्यों सोचा? इसलिए नहीं कि आपको पता है उस्ताद से कोई चीज गिर जाए तो उठा के देते हैं, इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट क्या होता, आपको पता होता मैं ये कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सर आ गए हैं, मैं खुद समेट के, सर आ गए ना यार, अब सीधे बैठो, अब टांग सही कर लो, अब अल्फाज चेंज कर लो, अभी तो खुल के बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी कम बात करो। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, याद रहेगा। आई रिपीट, इम्प्लिसिट वो जो अंदर ही अंदर आप कर रहे हो, आपको पता भी ना चलेगा आपने ये काम किया। जैसे आपने काम किया है, आपने लॉजिकली नहीं सोचा मैं क्यों उठाऊं, जिससे गिरा है वही उठाए, आप तो उठा के मुझे दे रहे। आप बोल सकते सर ये रहा, इधर आ जाए, ये देखिए सर, ये पीछे वाले पाए के नीचे थोड़ा सा आगे आए, ये उठा लें। आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि मैं उठाऊं? आपने आपने ये क्यों नहीं बोला भाई जिसका सामान है वो खुद ही उठाएगा, पर जो फेंकता है वही उठाता है? ये तो नहीं होता। आप तो हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो आपको पता है ये जो हेल्प वाला एटीट्यूड है ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट क्या, जो आप इंटरव्यू में करते हैं, वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर, जो आप पूरा अपने आप को शो करते हैं। जी जी जी, या लोग जॉब के इंटरव्यू में करें, रिश्ते के इंटरव्यू में करें, वो जो उसमें एक अच्छी मखलूक बनते हैं ना, वो क्या कहलाती है बेटा, बोलो? एक्सप्लिसिट। बेटा याद रहेगा ये, पक्की बात है, ये नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। बाइक वाली मिसाल आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, आखिरी बात, कह रहे हैं कि एटीट्यूड में किन चीजों का इंपैक्ट शामिल होता है। मैं ये बताता हूं, आपके एटीट्यूड में आपकी हेरिडेटरी यानी कि जो फर्क होता है नस्ल दर नस्ल का, भाई वो फला है ना, ये पड्डा करेंगे, बेवकूफ अपना भी नुकसान करेंगे, अपनी कंपनी जला भी देंगे, ये ऐसे नफ्सियाती है। कुछ है वो भाई, ये बचपन से ही बिजनेसमैन पैदा होते हैं। कुछ है यार इनको पैसे की बिल्कुल समझ होती है, इनको नहीं होती, ये गुस्से के होते हैं, जज्बाती होते हैं। ये क्या है सब, बोलो? नंबर 2, पेट्रियोटिज्म, इससे भी एटीट्यूड में डिफरेंस आता है। कुछ लोग होते पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं मुस्तकिल। और कुछ होते हैं पाकिस्तान के नाम पे है कुछ नहीं, हम देख पाकिस्तान को नहीं बोलना यार। एक मिनट, ये एटीट्यूड इस जगह से आया। ये सारे फैक्टर्स इजी टू अंडरस्टैंड है, इनमें से खाली 5 पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में एक दफा एटीट्यूड को रिकॉल करवा के फिर परसेप्शन को वाइंड अप करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू।